बिष्णुपुर के जमींदार के बगीचे से एक रास्ता गुजरता था और इस रास्ते पर एक भयानक भूत रहता था। सामान्य अवस्था में देखने पर भूत की बड़ी बड़ी गोल आंखें, चेहरे पर पतली लंबी दाढ़ी, सिर पर 2 सींग थे, देखने में डरावना लगता है। हालांकि भूत का कोई विशिष्ट रूप या आकार नहीं था, यह उसका एक विशेष गुण था, वह इच्छानुसार कोई भी राक्षसी रूप धारण कर सकता था। सभी लोग उन्हें बहुरूपी भूत कहते थे। उसने एक एक रूप धारण किया और उस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोगों को आतंकित कर देता था। वह हर जगह आग लेकर चलता था, जिस सड़क पर वह आता था आग जलती है। कभी कंकाल भूत में बदल जाता है। कंकाल कोई साधारण कंकाल नहीं है, आग इस कंकाल भूत के मुख से निकलती है। कभी आती है बिना पैरों वाली उड़ती भूत के रूप में, कभी सफेद साड़ी पहनकर चुड़ैल का रूप धारण करती है, कभी लोगों को डराने के लिए भूतिया पेड़ का रूप धारण करती है और कभी लोगों को डराने के लिए एक ज़ोंबी लड़की के रूप में आती है। इस प्रकार बहुरूपी भूत का दिन अच्छा चल रहते। मोहल्ले के सब लोग डर के मारे उस रास्ते पर नहीं जाते थे और जाते तो सब मिलकर एक साथ जाते थे। अचानक एक दिन एक विदेशी जमींदार के बगीचे से गुजर रहा था जहां बहुरूपी भूत रहता था। युवक का घर यहां से काफी दूर है। जब वह बगीचे से गुजर रहा था तो उसने दूर से एक पेड़ देखा और आराम करने का फैसला किया। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, बहुत दूर तक पैदल चलकर आया हूँ, अभी बहुत दूर जाना बाकी है, मुझे अभी भी बहुत दूर चलना है। बगीचे में उस वृक्ष की छाया में कुछ देर बैठकर विश्राम कर लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से गंतव्य के लिए निकल जाऊंगा। यह सोचकर वह बाग में उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही उसकी आंखें बंद होकर हल्की नींद आने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। वह बहुरूपी प्रेत वृक्ष पर बैठा था। युवक को देखकर उसने डराने की प्लान बना डाला। वह पेड़ से उतर गया और दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया और जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज सुनकर वह आदमी जाग गया और उसने उठकर बैठा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे पक्षियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान से देखा पर कुछ नजर नहीं आया। आदमी को डराने के लिए बहुरूपी भूत पेड़ों के पीछे से भूतिया आवाजें निकालने लगा। आदमी को बैठा देख उसने चमगादड़ों का झुंड उस आदमी की तरफ भेजा। चमगादड़ एक साथ चिल्लाए और आदमी की ओर दौड़ पड़े। इतने सारे चमगादड़ों को एक साथ देखकर वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा, इस समय इतने चमगादड़ कहां से आए? शाम से पहले चमगादड़ कभी ऐसे नहीं निकलते, तो फिर वे चमगादड़ कहां से आए? जैसा कि उसने सोचा, उसे अचानक हंसी की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से एक महिला सफेद साड़ी में उसकी ओर आ रही है। हालांकि यह बात दूर से नहीं समझी जा सकती थी, लेकिन करीब आते ही समझ गया। महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि डरावनी दिखने वाली चुड़ैल थी। अचानक जोर अंधी की आवाज सुनी। चुड़ैल उसके पास आने लगा और फिर अचानक गायब हो गई। वह आदमी बहुत घबराया हुआ था और उसने चुड़ैल को इधर-उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। तेज धमाके की आवाज के साथ चुड़ैल की तलाश खत्म हुई। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने एक विशाल वृक्ष देखा। पेड़ आदमी की तरह उसकी ओर आ रहे थे। वृक्ष उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। जैसे ही पेड़ करीब आया, पेड़ अचानक गायब हो गया। अचानक उसे नरभक्षी मृत ज़ोंबी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक ज़ोंबी भोजन के लिए हाथ उठाए हुए उसकी ओर दौड़ रही है। कितना भयानक दृश्य है! अगर पकड़ लिए तो अभी तुरंत खा लेगा। जैसे ही ज़ोंबी पास आया,
यह फिर पहले की तरह वो ज़ोंबी गायब हो गया। वह आदमी बहादुर था। जब उसने इन सभी भूतिया कांडों कारखानों को देखा, उसने मन ही मन सोचा, इस बाग में किसी बुरी शक्ति का साया है। यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना है। यह सोचकर वह आदमी उठ खड़ा हुआ। बहुरूपी भूत ने देखा कि वह आदमी बिना किसी डर के जा रहा है, तो उसने कंकाल का रूप धारण कर लिया। फिर वह पेड़ के पीछे से निकला। फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आदमी की ओर बढ़ा। पास आकर कंकाल भूत उसके मुंह से आग की लपटें निकाली। यह नजारा देखकर वह आदमी डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। दौड़ता हुआ आदमी एक तांत्रिक के सामने आ गया। आदमी को दौड़ता देखकर तांत्रिक ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? तब उस व्यक्ति ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने सारी बात सुनकर कहा, यही बात है, तुम मुझे उस बगीचे में ले चलो, देखते हैं भूत कितना बहादुर है। मैं भूत को उस स्थान से मारकर भगा दूंगा। वह आदमी फिर उस तांत्रिक को जमींदार के बगीचे में ले गया। दूसरी ओर बहुरूपी भूत ने उस व्यक्ति को एक तांत्रिक के साथ अपनी ओर आते देख लिया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उड़ते हुए भूत का रूप धारण कर लिया। भूत की पीठ से जुड़े पंखों की मदद से वह जमीन से ऊपर उड़ गया। वह फिर हंसते हुए बोला, तुम में इतनी हिम्मत, तुम फिर से तांत्रिक को साथ लेके आ गया। आज मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। भूत के इतना कहते ही वह आदमी तांत्रिक के पीछे से दौड़ा और भाग गया। वह आदमी भागा लेकिन तांत्रिक नहीं भागा। वह वहां शांति से खड़ा रहा और बोला, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तुम आज के बाद किसी को डरा नहीं पाओगे। तुम बहुरूपी भूत आज मेरे हाथों मरोगे। यह सुनकर बहुरूपी भूत ने अपने मुख से ड्रैगन की जैसा आग निकाली और तांत्रिक को मारने चला। तांत्रिक फिर उसका काला जादू छड़ी से उस पर प्रहार किया और तुरंत ही बहुरूपी भूत ब्लास्ट होकर काली धुएं में गायब हो गया। तब से जमींदार के बगीचा में भूतों का भय नहीं रहा। आसपास के लोग उस सड़क पर बेखौफ चलते थे।